कोई शख्स इधर एंट्री होने के लिए तैयार नहीं है कि दुकान में कोई चीज़ खरीदें। उसके पास इतना वसाइल ही नहीं है कि आपने पैसे बैंक में जमा नहीं कराने, पैसे खाने हैं। मैं आपको 1 लाख रुपए प्लेट में रख के देता हूँ, कोई हुक्मरान कोई सियासतदान खा ले तो आपको हुकूमत दे देंगे। कोई भी चीज़ तो सस्ता कर देना, कोई भी सस्ता कर दे, कोई भी चीज़ सस्ता कर दे। आटा घी दाल एक किस्म की 3 चीज़ें ही ना। पूरे रोजे में एक दिन कोई फल नहीं खाया, एक दिन कोई केला सेब या खरबूजा एक दिन नहीं खाया। बच्चे रोते हैं, ईद आई है, सारा कुछ मांगते हैं बच्चे, हर एक का दिल करता है ईद मनाए। कभी फ्रूट ही नहीं लिया, जो फ्रूट कभी ले लेते थे वो भी नहीं लिया। ये क्या आदत डाल रहे हो पाकिस्तानी कौम को? आपको शर्म आनी चाहिए। लाइनों में लगा के लोगों को जलील कर रहे हो ये 600 रुपए के आटे की खातर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़र में आपका मेज़बान उसामा खामिस बिनास। नाज़रीन, हर तरफ महंगाई महंगाई और महंगाई है। एक आटा हुकूमत तकसीम कर रही है, तो आटे के हवाले से शकरगढ़ की ये वाक़या है जो कि नारवल की तहसील है कि वहाँ पर मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा था कि एक शख्स वहाँ आता है और मुफ्त आटा तकसीम करते हुए वो सारा अमल देखता है, तरसती हुई आंखों से देखता है और फिर मौका पाकर अचानक वो आटे का एक थैला छीनकर फरार हो जाता है। फरार होने की उसकी जो कोशिश है वो नाकाम हो जाती है क्योंकि पुलिस उसे पकड़ लेती है और उस पर मुकदमा दर्ज कर देती है। नाज़रीन, ये क्या मंज़र है कि महंगाई और फिर आवाम की ये हालत कि लोग अब आटा जो है वो छीन कर भागेंगे। कभी तो आवाम ये कहा करती थी कि एक वक्त आएगा, लेकिन क्या ये वक्त अब आन पहुंचा है? महंगाई ने आम आवाम की कमर तोड़ दी है। कैसे वो गुजारा कर रहा है? लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, लोग चोरी कर रहे हैं, जराइम में इजाफा हो रहा है, जराइम की शरह बढ़ रही है। लोग कोई मोटरसाइकिल छीन रहा है, कोई मोबाइल छीन रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कत्लो गारत गरी का बाज़ार गर्म है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। ईद आ चुकी है, कहाँ से मामला चलेंगे? आज इसी मौजू पर बात होगी। आइए अवाम के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? सुहेल। सुहेल साहब, बाज़ार में आप देख रहे हैं मार्केट में कभी इधर रश नहीं ख़त्म होता, क्या वजह है? अभी दुकानदार फारिग बैठे हैं? सिर्फ और सिर्फ महंगाई की वजह से। हाँ, कमोड़ तोड़ के रख दी महंगाई ने। बस ऐसे ही है कि महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए ताकि लोगों का खरीदारी आसान रहे। बहुत मुश्किल वक्त गुजरा। सर, जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, घर में बच्चे भी हैं, बेरोज़गार भी हो, वो घर में कैसे लेकर जाएगा? कैसे बच्चों को खिलाएगा? क्या करेगा वो? नहीं, ये ईद काफ़ी ज़्यादा मायूस कौन है। आने वाले वक्त में ये मायूस कौन है। बच्चों की खरीदारी के लिए कपड़े नहीं हैं, पैसे नहीं हैं। हाँ, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे और हुक्मरानों को कुछ अक्ल दे। सर, एक घर में खाने के लिए भी कोई अमीर है, रिच पर्सन है, उसके घर में खाने के लिए भी उसके बच्चे भी अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन साथ वाले के घर में खाने के लिए कुछ ना हो, आटा ना हो, बच्चों के कपड़े नए ना हो, तो वो वालिद क्या करेगा सर? कुछ ऐसा ना कि बेहिसी भी हमारे माशरे में एक उनसर है। हाँ, आगे मेरे बचपन में ये था कि हम साथ वाले हमसाए का ख्याल करते थे। आजकल वो सिस्टम नहीं है। आजकल वो सिस्टम नहीं है। हर बंदे को अपनी नफा-नफसी का दौर है, अपने अपनी पड़ी है। हाँ, अगर हम देखें ना कि मेरे पड़ोस में कोई बच्चा भूखा है, उसको कुछ खिला दें तो शायद कोई माशरा कोई इस्लामी किरदार नज़र आए। अभी तो ऐसा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। बस दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो ये नाज़रीन, आप देख रहे थे कि ये मामलात हैं। अपने हमसाये का यकीनन ख्याल करना होगा। ये जो हालात, जो सिनेरियो चल रहा है, आगे चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है? जी मोहम्मद असलम जी। असलम साहब, बताइएगा, जो मौजूदा आप सूरत हाल देख रहे हैं, तो लोगों के पास रोज़गार नहीं है और महंगाई जो है वो अपने अरूज पर है। जिसके पास रोज़गार नहीं होगा वो कैसे अपने खर्चे चलाएगा? देखें, ये बात ये बेड़ा गर्क कर दिया पूरे मुल्क का। इसमें इन सियासी पार्टियों का हाथ बहुत ज़्यादा है। गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहा था, इन्होंने वो भी नहीं करने दिया। देखें, एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ है या इधर आ गया,
मैं तकरीबन वहाँ से अगर रियाल भेज रहा हूँ तो मैंने एक 6,000 रियाल का 1 लाख रुपया बनता है। अब भी 1500 रियाल का 1 लाख रियाल बनता। हमारे पैसों की वैल्यू ही नहीं, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। दूसरा, अवाम चोरी डाकी इतनी हो गई है कि मीडिया वाले कवरिंग करने में भी परेशान हो गए हैं कि ये क्या हो रहा है। ये मीडिया वालों की बड़ी अच्छी बात है कि हर बात क्लियर करते हैं, लेकिन हुकूमत को समझ नहीं आ रही। अब भी चंद दिन पहले नवाज शरीफ कैसे कह सकता है कि 500 रुपये का डॉलर चला जाएगा? क्यों चला जाएगा? ये पाकिस्तान है। आप क्यों बाहर वाले पैसे भेजते हैं? वो अभी ब्रेक कर देंगे, जब 500 का होगा तो हम भेजेंगे। आप हालात देख लें कि कोई शख्स इधर एंट्री होने के लिए तैयार नहीं है कि दुकान में कोई चीज़ खरीदें। उसके पास इतना वसाइल ही नहीं है कि वो 1,000-2,000 रुपये की चीज़ खरीदे। महंगाई को आप देखें, एक चीज़ मार्केट से 200 रुपये की आ रही थी, वो 450 रुपये में आ रही है, तो प्रॉफिट रख के हम 600 की देते हैं। 600 में हमें प्रॉफिट तो 100 रुपये होगी, लेकिन वो उसकी अपनी इतनी पोजीशन नहीं है कि कहाँ से एक बच्चे के लिए 5-6 सूट खरीदने हैं। उसको तो लाजमी 10,000 रुपये चाहिए ईद के लिए शॉपिंग करने के लिए। अब भी आज कितनी तारीख है? देखो, बिल आ गए हैं, बिजली के बिल आ गए हैं, बच्चों की फीसें आ गई हैं। ये कहाँ से पूरा होगा? अल्लाह के बंदो छोड़ो, नहीं तो मैं आपको प्लेट में रख के पैसे दे देता हूँ और आपने जितना खाना है खा लो। अगर आपका ज़मीर है ये नोट खाने हैं, खा लो। अगर खा सकते हो तो मैं आपको हुकूमत दे दूँगा। पैसे आप उन्हें देंगे प्लेट में रख? जी, पैसे खाने हैं। आपने पैसे बैंक में जमा नहीं कराने, पैसे खाने हैं। मैं आपको 1 लाख रुपये प्लेट में रख के देता हूँ। कोई हुक्मरान, कोई सियासतदान खा ले तो आपको हुकूमत दे देंगे। हम आपके साथ हैं। आपको हमें पुराने चेहरे नहीं चाहिए, हमें नई पोजीशन चाहिए, नया पाकिस्तान चाहिए। नया कौन आए? क्या इन्हीं में से बंदे चाह रहे हैं देखें। या कोई नई हुकूमत चाह रहे हैं, नए लोग चाह रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, पीपल पार्टी बनी 77 में, ठीक है, हमने उसको वोट दिया, हम वोटों के बेशिंदे हैं। उसके बाद वोटों को ज़रब दी नून लीग ने, नवाज शरीफ ने। हमने नवाज शरीफ को ज़रब दी, वोट दिया, अब सपोर्ट की, हर चीज़ दी। नवाज शरीफ जब ऊपर चला गया, अब इससे भी बागी हैं हर आदमी। अब यही लोग सारे जो बागी थे उन्होंने अपनी एक पीटीआई बना ली। असल पोजीशन तो यही है ना, पीपल पार्टी, नून लीग, ये अब पीटीआई बन चुकी है। अब ये चीज़ नहीं है कि वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है। अब आपको किसी नई सियासी जमात की ज़रूरत है? जी, हमें पीटीआई अभी आप एक चांस दे दो ना, उसको चांस दे दो। जैसे हमने नवाज शरीफ को चांस दिया, जरदारी को चांस दिया, हमने छोड़ दिया इन लोगों को। हम क्यों पीटीआई? अब इसको भी चांस दो। जैसे ही कुछ आपको नतीजा निकले तो वेलकम करो, नहीं नतीजा छोड़ दो। तीसरी चौथी पार्टी कहाँ से लाएंगे? है ही नहीं आपके पास कोई पार्टी। ईद आने को है, बिल्कुल सर पे ईद है, आधे रोज़े जो हैं वो गुजर गए हैं। क्या सूरत हाल है? यहाँ तो मैं किसी कस्टमर को नहीं देख रहा, कैसे गुजारा कर रहे हैं? साथ आपके आखिर ये बच्चे भी हैं, इन्हें भी कुछ देना है। ये अपना वक्त आखिर घर वालों को छोड़ के इधर आके आपके साथ बैठे हैं। आप एक घर वालों को छोड़कर मेहनत के लिए आए हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखें जी, या तो आपने बहुत कमा लिया है, तो जो आपने बेच खट लिया है तो आप ऐसे इजी हो के फ्री बैठे हैं, या कोई सूरत हाल मुझे नज़र नहीं है? देखो जी, पाकिस्तान में मैं तो बिल्कुल ज़ीरो था। मैं तो ओवरसीज सऊदी अरब से अपनी पोजीशन बना के इधर आया हूँ, लेकिन इधर बैठ के भी वो खा रहा हूँ, वो खाया गया है। लेकिन अब आप देखो कि मेरे पास अपने गुजारे का 2-3 हज़ार रुपया मैं कैसे पूरी करूँगा? 1 महीने का 1 लाख रुपया है, वो मैं कहाँ से पूरा करूँगा? आपको पता होना चाहिए, 4 बच्चे हैं तो 4-5 हज़ार रुपया महीना आदमी कैसे गुजारा करेगा? रोज़ का 3 दिन 4 दिन कहाँ से मांगेगा? ये कस्टमर भी कहीं से उधार लेके आ रहे हैं अपनी ख़रीदारी करने के लिए कि चलो जी अगले महीने दे दूँगा। ये सिस्टम अल्लाह ताला चला रहा है, ये गरीब लोग चला रहे हैं, नहीं तो इन अमीरों को तो ये लूट लेंगे। आप देखें अशारों पर सारे ये लूट मार हो रही है। कोई गाड़ी चोरी कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल चोरी कर रहा है, कोई मंशिया सप्लाई कर रहा है, कोई नशे में आदि हो गए आदमी। देखो रोडों पर क्या हो रहा है। हमारी पुलिस भी इतनी लोग जराइम की तरफ आ गए? जी, जराइम की तरफ आ रहे हैं और आ रहे हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि इधर कोई सिस्टम ही नहीं है। दिल बागी होके बैठे हुए हैं कि यहाँ से हम निकलें, इस पाकिस्तान से निकलें, इस मुल्क से निकलें। इधर इतना तजर्बा हो गया उन लोगों को
कि यहाँ पर तो है ही नहीं। अब आप एक बात दो, आटा बांट रहे हो गरीबों को, क्यों उनको दलील कर रहे हो? आपने आटा बांटना है, उनके घरों पर पहुँचा दो। उनको आटा 500-600 रुपये का दे रहे हो, 2000 का दे रहे हो, उनके अकाउंट में पैसा भेज दो। आप जैसे इमरान खान ने भेजे हैं, इमरान खान ने पैसा भी भेजा है, बिलों में भी हमें उन्होंने 15-15 हज़ार रुपये दिया है। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने हमें भी भेज दिया है, हर गरीब आदमी को भेजा। इन लोगों ने आया 1 मीटर पर 3000 का टैक्स लगा दिया। 4 मीटर थे इन लोगों ने, ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने आके, हमारे पास 4 मीटर थे, हमें 12,000 रुपया तो ऐसे ही पड़ गया। ये कौन सा टैक्स है? कैसे पैसे निकालते हैं ये के लोग हैं? कैसे इनको पता होता है इधर से पैसा निकालना है, उधर से निकालना है? ये तो अपनी पोजीशनों को ऊपर ले गए हैं, इनकी मनी बाहर पड़ी हुई है। पाकिस्तान में होंगे तो बचेंगे। और भाई कितना पैसा खाना है, खाओ, मेरे सामने खाओ, अवाम के सामने खाओ, प्लेट में रख के आपको दे देते हैं। 2-2 लाख की पटियाँ दे देते हैं, 1 करोड़ रुपया रख लेते हैं। खा के दिखाओ, अगर आप मुसलमान हैं पैसा खा के दिखाओ, या अपने साथ ले जाओगे, आपकी जूती है मेरा सर। ये नौजवान हम देख रहे हैं, इतने आखिर जो ये डिग्री होल्डर हैं, बाज़ इनमें ऐसे हैं जो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने की उम्र है, लेकिन पढ़ाई को वो एक तरफ करके वो कारोबार के लिए आए हैं। इस कदर गुर्बत है। और बाज़ औक़ात जैसे कि आप बता रहे हैं कि लोग मनशियात के आदी हो चुके हैं, इसके अलावा क्राइम जराइम बढ़ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या इनका हल, इसका कोई हल नहीं है ताकि इसको किसी तरीके से काबू किया जाए, इन लोगों को रोज़गार मिले? सर जी, ये देखो ना, ये पाकिस्तान का माहौल ऐसा बन चुका है, इनको किसी चीज़ का आवाम को डर नहीं है। हर आदमी अपने अपने चक्कर में लगा हुआ है। मेरा बेटा 12 पढ़ के भी फारग बैठा हुआ है, आगे जॉब नहीं मिलती, आगे कुछ नहीं मिलता। आगे पढ़ाई में देखो 4-4 लाख रुपया यूनिवर्सिटी वाले मांग रहे हैं, कहाँ से देंगे लोग? गरीब आदमी कैसे तालीम हासिल करेगा? जब तक आप तालीम फ्री नहीं करेंगे, आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप इन माफिया को पकड़ें जो ब्लैक ट्यूशनें ले रहे हैं, प्राइवेट पैसे ले रहे हैं। ये क्यों? हमारे टाइम में तो टाटों पर बैठ के पढ़ते थे, कोई फीस नहीं, दूध भी आ गया, 12 बजे पी लिया गवर्नमेंट की तरफ से। वो किधर गए लोग? वो तो मर मुर गए। आपने उनके ऊपर आके उनके सिस्टम को सारा बिल्कुल ही फ्लॉप कर दिया। हर स्कूल में आप देख लें, 1970 की बात है, हर स्कूल में दूध के पैकेट ऐसे पिलाए जाते थे, बच्चा विटामिन जानदार बनता था। आजकल क्या खुराक क्या बनी? पकोड़े ले लो, वो तेल में ख़राब, हर चीज़ दे लो, वो गले ख़राब। लोगों को आटा नहीं सर मिल, आटे का तुम आप बात, या आटा फ्री में भी नहीं मिल रहा, आप बांट रहे हैं, वो लेने में आदमी मर गए। लोगों की सर डेथ हो, 14-15 आदमी तो मेरे सामने इधर मर गए, औरतें मर गई, जलील हो गए, लूट मार करते हैं। ये क्या आदत डाल रहे हो पाकिस्तानी कौम को? आप लोग कह रहे हो कि लाइनों में आओ, और अल्लाह के बंदे आप लाइनों में आओ, आपको शर्म आनी चाहिए। लाइनों में लगा के लोगों को जलील कर रहे हो। गरीब औरत कैसे अपना ज़मीन बर्दाश्त करके लाइन में खड़ी होगी अपने बच्चे छोड़ के? ये 600 रुपये के आटे की खातर? अल्लाह के बंदो, खुदा के लिए बस कर दो, बस कर दो। आपकी इतनी दौलत है, इतनी प्रॉपर्टियाँ आपकी हैं, सारी इकट्ठी करो। आप IMF के पास जा ही नहीं सकते। आपके पास इतना पैसा खुद है कि आप अपने पाकिस्तानियों के लिए, आपको एहसास ही नहीं है। आपको अपने अवाम का एहसास हो तो आप, ये पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा। एक टाइम वो है। वज़ीरों कबीरों की अयाशियाँ तो जारी हैं सर, आप ये देखें। और इसके अलावा जो आखिर उनके प्रोटोकॉल तो वैसे ही हैं, पिसा तो गरीब अवाम। और सर जी, अब इन्होंने अपन, ये शौक़ होता है अमीर बनने का, शौक़ होता है कि मैं ऊपर से ऊपर जाऊँ। जब एक चीज़, मैं एक रोटी खा रहा हूँ तो उसमें ही मेरा गुजारा है, मैं 4 रोटियाँ कैसे खाऊँगा? मुझे बताओ। ये एक शैतानी पुर्जा है कि आप 4 कोठियाँ ले लो, 4 गाड़ियाँ ले लो। आपने जाने के टाइम यहीं पर छोड़ के जाना है। खुदा के बंदो, मैंने हरम में जनाजे ऐसे देखे हैं, बहुत बहुत अमीर आदमी हैं, आप तो कुछ भी नहीं उनके आगे। उन्होंने अपनी जदालें छोड़ दी हैं। अभी एक अपना ड्रामाकार मोहम्मद कवि था, उसके घर में औलाद नहीं थी, बेटा नहीं था, कोई नहीं, उसने अपनी जदाल किसी और को नाम कर दी है। देखो, वो भी एक ड्रामा नसार। आप भी छोड़ो, ऐसे चीज़ें करो, दुनिया पे करो। आपने कोई हॉस्पिटल सही बनाया नहीं, लाहौर में बनाया नहीं। आप सड़कें तोड़ते हो और पैर वहीं पर छोड़ जाते हो। ये क्या कि आवाम को धक्के देने के लिए, ठोकरें खाने के लिए? सड़कें खराब हैं, ये चीज़ें खराब हैं, ऐसे नहीं करो आदमी को। आपने एक चीज़ देख ली है,
सोची हुई है हर सियासतदान ने कि इन लोगों को टेंशन दो तो ये खुद ब खुद मर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? आदिल। सर ये बताइएगा कि लोगों के पास जो मौजूदा सिनेरियो है इसमें जॉबलेस हैं काफ़ी ज़्यादा लोग, और इसके अलावा बहुत कम आमदनी है, ईद भी सर पे आ रही है, जिन लोगों के पास घर में खाने को कुछ ना होगा तो क्या वो लोग क्या करेंगे फिर? भाई मैं आपको ना एक सीधी सी बात बताता हूँ, सिंपल सी बात है। पहले ना एक मिडिल क्लास होती थी, ठीक है, गरीब बंदा तो था ही ना, मिडिल क्लास भी ख़त्म हो गई है बिल्कुल। उनके बस में उनकी पावर परचेजिंग ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है उनकी। जब से ये सिलसिला चल रहा है 2018 से बहुत अच्छा काम चल रहा था। अपना इनकम कम थी लेकिन कारोबार रोज पे था, हर बंदा रोज़गार में था। वो ऐसी ऐसी तब्दीली आती गई, अब तो समझ नहीं पा रहा कुछ भी, और समझ नहीं आ रही क्या कि होना क्या है, ठीक है ना। समझ से बाइट हो गया है। अब आप खुद अंदाजा लगा लें, आप भी इसी माशरे का हिस्सा हैं, लाहौर के हैं, तो आप इधर समझते हैं कि क्या चल रहा है, क्या सीन चल रहा है। अब हम कहते हैं कि शैतान जो है ना वो फर्स्ट रमज़ान की रात को कैद कर ली जाता है, ठीक है। आप जाएं किसी फल वाले के पास जाएं, आपको शैतान नज़र आएगा। आप किसी अपना शॉप पे जाएं, आपको शैतान नज़र आएगा। आप इच्छे बाजार में चले जाएं, आपको हर बंदा शैतान नज़र आएगा। हर बंदे ने छुड़ियाँ तेज की हुई हैं। वो कंसेप्ट ही नहीं है कि शैतान ख़त्म हो गया, कि शैतान को कैद कर लिया गया है। हर बंदा ही शैतान बना हुआ है ये पाकिस्तान में। जिससे इतनी ज़िखरा अंदोज़ी, इतनी महंगाई, ये ज़लज़ले, ये बारिशें, ये बेमौसम क्यों हो रही हैं, इसकी यही वजह है, ठीक है। ये ऐसे चलता है। बाकी अल्लाह पाक से दुआ है। पाकिस्तान मेरी 42 एज हो गई है, ठीक है जी, और पाकिस्तान जब से हम चलते आ रहे हैं यही देखते आ रहे हैं, बस कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, चलता आ रहा है सिलसिला। और आप ये भी देखें कि जितने भी रेस्टोरेंट हैं, मतलब शेरवानी पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपको रश नजर आएगा गाड़ियों का। इधर आप देखें कि अंदर फुल शॉपिंग हो रही है, ठीक है, इनकम है तो शॉपिंग हो रही है ना, ठीक है। वो जो मिडिल क्लास है ना बंदा, वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। वो सफेद पोस्ट बंदा था ना, वो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। वो जो गरीब था वो तो उसने मांग लेना, किसी ने आपसे ले लिया, किसी से ले लिया, वो तो कर लेगा ना। जो मिडिल क्लास था वो तो खत्म हो गया, वो किसी के हाथ में फंस सकता ना। ये हालत ये है कि लोग आटा छीन के भाग रहे हैं। ये तो होना ही है ना। अब आगे देखें आपके ये कमाई को भी लोग लेके भागेंगे, ठीक है। ये गाड़ी में शीशे उतार लेते हैं, ये देखो, ये कोशिश की है, नहीं बात बनी, चला गया बंदा, क्या करें इसको। साथ तक लोग आ गए हैं, लोगों के पास पैसे नहीं, खाने के पैसे है ही नहीं है। अफ्तारी इतना मुश्किल हो गया, इतना मुश्किल हो गया, मैं आपको बता नहीं सकता कैसे। लोगों ने फ्रूट का बाइकाट कर दिया। इफ्तारी में तो एक अहम एलिमेंट था, कोई बाइकाट नहीं, लोगों ने छोड़ दिया। कोई बाइकाट नहीं हुआ फ्रूट का। फ्रूट मिडिल क्लास ने, गरीब ने छोड़ा। देखिए ना, परचेज ऑफ पावर वो किसी ने लिया ही नहीं। मैं फर्स्ट रमज़ान को जिस ऐलान ही हुआ था चांद रात का ना रोज़े का, तो मैं सुबह फल लेके आया, खरबूजा, वो था 100 रुपये पर केजी, ठीक है। वो भी मैं रात को लेने गया हूँ, 100 पे चला, वो 200 250 उसके इर्द गिर्द उसके पास चला गया। अब बताएं अब क्या करें। जिम्मेदार कौन? हुक्मरान, अदालतें, सब गलत फैसले दे रही हैं, गलत काम हो रहा है सब। एक लोग और सर, गरीब आटा भी लेने जाए तो वहां से भी मार के वापस आया। इतने लोग, इतनी बेवाएं, इतने बुजुर्ग बंदे, ये कोई काम तो नहीं है ना कि आप उनसे कहें कि भाई आप वहाँ पर चले, लाइन पे लग जाएं। आप 200-300 पे सस्ता कर दो यार, आम शॉप पे दे दो, वहाँ पे लोग ले लें, आप भी ले लें, मैं भी ले लूँ, बात बन जाए। वो तो एक लाइन सैकड़ों लोग खड़े होते हैं, एक फैमिली के 6-6 बंदे खड़े हैं वहाँ पर मुफ्त आटा लेने के लिए। वो चीज़ ही ऐसी मुफ्त। आप अपने घर में बिरयानी की देख बांट लें, आप देखें आपको क्या होता है आपके साथ, ठीक है ना। तो वो तो फिर आटा दे रहे हैं, 2-3 ट्रक दे रहे हैं, वो क्या करें। वो भी लेने वाले भी अवाम है जो कि भूखी है, क्या करें वो, उनके पास पैसे नहीं। भाई उनका क्या, वो काम ही नहीं है। कंस्ट्रक्शन का काम वो बंद है, हर रोड्स का काम वो बंद है, काम है कोई नहीं, क्या करें वो। देखा सबसे ज़्यादा अवेयरनेस आपको है, मीडिया वालों बंदों को है, ठीक है ना। ये चलता सिलसिला, बाकी अल्लाह खैर करेगा, आपकी दुआ में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी। तो नाज़रीन, ये सारे मामलात हैं कि बाज़ारों में जो रश है वो बिल्कुल कम है। जो सिर्फ अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग नज़र आते हैं, लेकिन लोगों के पास तो पैसे नहीं है। कैसे मामला सारे चलेंगे, इस पर मज़ीद गुफ्तगू होगी, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कोई शख्स इधर एंट्री होने के लिए तैयार नहीं है कि दुकान में कोई चीज़ खरीदें। उसके पास इतना वसाइल ही नहीं है कि आपने पैसे बैंक में जमा नहीं कराने, पैसे खाने हैं। मैं आपको 1 लाख रुपए प्लेट में रख के देता हूँ, कोई हुक्मरान, कोई सियासतदान खा ले,
तो आपको हुकूमत दे देंगे। कोई भी चीज़ तो सस्ता कर देना, कोई भी सस्ता कर दे, कोई भी चीज़ सस्ता कर दे। आटा घी दाल एक किस्म की 3 चीज़ें ही ना। पूरे रोज़े में एक दिन कोई फल नहीं खाया, एक दिन को केला सेब या खरबूजा एक दिन नहीं खाया। बच्चे रोते हैं, ईद आई है, सारा कुछ मांगते हैं बच्चे, हर एक का दिल करता है ईद मनाए। कभी फ्रूट ही नहीं लिया, जो फ्रूट कभी ले लेते थे वो भी नहीं लिया। ये क्या आदत डाल रहे हो पाकिस्तानी कौम को? आपको शर्म आनी चाहिए। लाइनों में लगा के लोगों को जलील कर रहे हो ये 600 रुपए के आटे की खातर। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें एक आम बंदा जो है, गरीब शख्स कैसे गुजारा करेगा। जो महंगाई ने क्योंकि हर तरफ अपने डेरे डाल लिए हैं, वो खाने पीने की अशिया हैं, वो ख़रीदारी है, वो कहीं पे भी आम आवाम को सुख का चैन का सांस नहीं मिल पा रहा। आइए आवाम के पास चलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है सर? मुरसलीन शाह। सर क्या सूरत हाल है काम शम? बस काम ऐसे ही कि महंगाई इतना का काम बंदा क्या लेगा। आटा लेन पे लेके वो भी नहीं मिलता, दुकान पे तो आटा ही नहीं मिलता है ना। ये ऐलान कर दिया कि रमज़ान में हम फ्री आटा देंगे, जो 650 का था वो 1150 का कर दिया। फ्री कहाँ से हो गया? आपसे लेके दूसरे को दे रहा है, उसका कौन सा फ्री हो गया? उसका फ्री तो ना हो ना। फ्री तो होता वही सस्ता कर लेता। 600 का था, चल 300 का करता, हर बंदा ख़रीदता। दुकान पे तो आटा होना चाहिए ना। ट्रक के पीछे लोग खड़े लेन में लगे, ये कोई तरीका है? ये कौन सा मुल्क है, कहाँ जा रहा है? दुकान पे तो आटा नहीं मिल रहा, पैसे तो दे रहे लोग ना। चलो गरीबी जैसे भी है, लोग कर के खा रहे हैं ना। महंगाई या जो भी है, किसी को मांग के तो नहीं खा रहा है ना। लेकिन दुकान पे आटा तो नहीं मिलता। ये क्यों नहीं मिल रहा है? ये किसी ने पूछा है? ये जो आटा महंगा हो, किसी ने कोई निकला है यहाँ कि एक दिन में 500 कैसे महंगा कर दिया? हुकूमत कह रही है कि हम उधर ट्रकों पे दे रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर पे फ्री मुफ्त आटा दे। कहाँ दे रहे हैं? हमें तो 1 रुपए का चीज़ मुफ्त नहीं मिला। हम भी तो गरीब आदमी है ना। किराए का मकान है, ये मेरा कारोबार है, ये दुकान है, ये मेरा गोदाम है, ये जो बैग पड़ा है ये बैग गोदाम किसी का पैसे है ना। ये मेरा है ना, काम है ना, ये कारोबार है ना। मेरा पीछे को गोदाम तो नहीं भरा हुआ। ये बैग में जो सामान है वही है। अभी किसी का पैसे का सामान है। घर का किराया दूँ या खर्चे करूँ, कौन सा काम करूँ? घर का किराया कितना है? 8,000। लेकिन मांग तो नहीं सकते किसी से ना। काम खड़ा हो के रोड पे किसी से मांगे यार हमारा मदद करें। मदद करने वाला तो अल्लाह ही वो करेगा ना। इन्होंने तो कसर नहीं छोड़ी, इन्होंने सारा कुछ पूरा कर दिया। चलो दाल 500 रुपये किलो है, चलो एक किस्म की दाल कुछ यार सस्ता कर लो, बंदा वही रोज़ खाएगा, नहीं दूसरा लेगा, नहीं माश खाएगा, नहीं चने का आया, नहीं मसूर का। एक तो भी सस्ता कर लो। घी हर बंदे ने खाना। जिला 10 लाख रुपये तनख्वाह ले रहा है गवर्नमेंट का आदमी, 800 रुपये मुर्गी खरीदता है ना। जो 800 रुपये दिहाड़ी मिल रहा है वो भी तो 800 रुपये खरीदेगा ना, कि उसके घर में बच्चे नहीं, वो मांगेगा नहीं उनसे। चलो बंदा तो भूखा रह जाएगा, नहीं खाएगा, बच्चे तो खाएंगे ना, कि नहीं खाएंगे? उसका क्या करेगा? बच्चे को क्या पता कि महंगाई है? बच्चों को तो नहीं पता ना। रोज़ा कितना रमज़ान हो गया, कितना 15 आधा गुजर गया ना। 1 किलो सेब लेके गया घर, अब अंदाज़ा लगा दे 1 किलो सेब किसको क्या कहना, किससे बंदा पूछे? सर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, लेकिन घर में बीवी है, बच्चे हैं, बूढ़ी वालदा है, वो लोग फिर कैसे घर क्या लेके जाएंगे सर? कैसे भूखे रहते हैं, किसको क्या कहना है? साढ़े वर्ग का बंदा किससे मांग तो नहीं खाएगा ना। वो जैसे भी वक्त गुजारता है। अल्लाह दे रहता है ना, लेकिन इन्होंने तो कसर नहीं छोड़ी। हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बंदा कह रहा है कि चलो यार कोई भी चीज़ तो सस्ता कर देना, कोई भी सस्ता कर दे, कोई भी चीज़ सस्ता कर दे। आटा घी दाल एक किस्म की 3 चीज़ें ही ना। बिल उतना टैक्स हमें आता है जो किराए घर में एक मरले का मकान में रह के हमें भी उतना टैक्स आते है। जो 10 कनाल के मकान में रहता है अपनी कोठी में, उतना टैक्स तो भरता है। कद इंसाफ है? चलो बिजली का चलो समझ आ रहा है कि इतना दे रहा है, चलो ठीक है, टैक्स ऊपर से डाल देते यार। 3 महीने का बिल नहीं जमा कराए, रोटी खाइए बिल जमा कराइए, क्या करिए, किराया दइए, कौन सा काम करिए इतने काम में? यही कारोबार है ना, और कारोबार नहीं है, यही कारोबार है। इसी कारोबार से बिजली का बिल भी देने हैं, घर का भी देने हैं, बच्चों की तलीमों के अखराजात भी हैं, को आया गया मेहमान भी है, खाना भी है, 3 वक्त का खाना, ऐसा ही है सब कुछ ही है। जाहिर है बाकी कुछ नहीं, खाना तो खाना ही है ना। बिल जो नहीं खर्च करेंगे, बिल तो बेच देते। 2 बल्ब ज़रूरत होता है 1 बाल देते।
2 पंखे चाहिए, एक चला लेते हैं, बिल तो फिर उतना आ जाता है, टैक्स इतना भेज देते हैं यार। कम है खुदा रा खौफ कर, कुछ गरीब आदमी को चलो ये तो कर लो, चलो बिल वो जितना साड़ते वो तो चलो दबे, बाकी टैक्स तो ना डालो ना यार। हर चीज़ के ऊपर टैक्स डाल दिया, हर चीज़ के ऊपर टैक्स डाल दिया। कह रहे जी 40,000 रुपये तनख्वाह वाला का जो कैसे गुजार, यार 40,000 वाले तनख्वाह का चलो गुजारा होगा, जिसकी 20,000 रुपये तनख्वाह नहीं है वो क्या करेगा? उसका किसी ने सोचा है? उसका किसी ने सोचा है या किसी ने कहा है? बड़ा आदमी कोई निकला है या आटा महंगा कोई निकला है? किसी को निकलना चाहिए ना। हमारा जैसे निकलेगा तो 4 चपेड़ा मारेगा कि तू कौन है? MNA MP कोई निकला, इनका काम है ना, ये अपने लिए है हर बंदा। आवाम कोई कहे ना कि ये बंदा आवाम के लिए कुछ, वो तो कहते हैं हम आवाम के लिए आए हैं। कौन सा आवाम के लिए, कौन सा काम किया? आप भी पाकिस्तान का या बाहर से हैं? आप पाकिस्तान के ना, कौन सा काम? पाकिस्तानी शहरी, आप भी पाकिस्तान। फिर आप बता दें मुझे कौन सा काम किया? शायद वो मुस्लिम लीग नून की तरफ आ जाएं तो वो भी गिनवाते हैं, PTI वाले वो भी गिनवाते हैं। भाई अभी की अगर बात करें, एक चीज़ भी दिखा दे कि उन्होंने ये किया है। मैं अभी हुकूमत कह रही है मुफ्त आटे का सर, मैंने आपको यार मैंने तो नहीं देखा मुफ्त आटा। लेन पे लोग खड़े पैसे दे के उसको आटा नहीं मिल रहा, मुफ्त कहाँ से मिल रहा यार? PTI वाले भी सर अपने गिनवाते हैं। भाई और जरा मर्जी, मैं तो आपको पहले कह रहा हूँ ना, कौन सा बंदा है कि आवाम के लिए कोई भी नहीं निकल रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा है, अपने लिए कर रहा है हर बंदा, किसी के लिए कोई भी नहीं निकल रहा है। आटा मुल्क लोग ले रहे हैं ना, ट्रक के पीछे क्या जरूरत है खड़ा होना? पहले दुकानों पे गरीब को आटा रोटी नहीं मिलेगी, खाने के लिए नहीं मिलेगा, वो क्या करे? क्या करेगा? भूख से मरेगा? या जो हमारे वर्ग आएगा वो तो मांगेगा तो नहीं ना, जितना होगा उतना ही करेगा, एक टाइम के मिलेगा खा लेगा, नहीं मिलेगा तो बैठेगा। हमको हुकूमत का जराइम की शरह में इजाफा होता चला जा रहा है, लोग आटा चोरी कर रहे हैं। वो तो करने हैं, जिसके घर में कुछ नहीं होगा, बच्चे भूखे होंगे तो उन्होंने क्या करना है? उन्होंने यही करना है ना, लूटमार ही करना है ना। अगर हर चीज़ मिले या महंगाई ना हो तो लूटमार क्यों करेगा? कोई पागल है कोई लूटमार करेगा? जिसका घर में 4-5 बच्चे हैं, उसका काम नहीं है, शाम को घर में आटा नहीं है तो क्या करेगा? लूटमार नहीं करेगा तो और क्या करेगा? जिसका कारोबार नहीं है, ये दिहाड़ी वाला बेचारे बैठे होते हैं, कभी दिहाड़ी लगे कभी ना लगे, उनसे किसी ने पूछा है यार? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये नाज़रीन आप गुफ्तगू सुन रहे थे, कोशिश करते हैं आगे भी चलें और लोगों से भी इस बारे बात करें। उन्होंने ये सारा बताया है कि रमज़ानुल मुबारक है, आधा रमज़ान तो गुजर गया है, लोग ईद के सिलसिले में आए हैं कि ईद लग जाएगी, लेकिन अभी तक तो बुनियादी खर्चे नहीं पूरे हो रहे। बच्चों की ईद है, बच्चों के लिए घर में कुछ लेकर जाना है, लेकिन पैसे नहीं हैं। रोज़ बरोज़ इस महंगाई की वजह से जो है वो मामला डिस्टर्ब हो गए हैं, लोग बेरोज़गार हैं, कैसे ये सारी चीज़ें चलेंगी? कोशिश करते हैं और भी किसी से बात करें। आइए मेरे साथ। आटा सस्ता कर दी वो बेहतर है। ये जो सा ये कर रहे हैं जी, ये फ्री का दे रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। क्यों? अगर आप कम कर देंगे हर घर में जाएगा, हर किसी के पास जाएगा, ऐसे आप लैंडों में नहीं लगना पड़ेगा। वैसे जो सी महंगाई की बात रह गई है, महंगाई तो अब अल्लाह ही अल्लाह है। अब महंगाई को तो मेरे कैसे अब जो से भी हुकूमत है वो कम तो नहीं कर नहीं सकती। आप हुकूमत की तरफ नहीं देख रहे? हुकूमत कर क्या रही है मुझे पहले बताएं। हुकूमत कर क्या रही है? उन्होंने तो अपनी तरफ से टेंशन उनको ख़त्म नहीं हो रही जी, वो चोर है, वो चोर है, वो डाकू है, वो ऐसे है। वही दूसरे की तरफ करें या अवाम की तरफ हो? आप चोर की बात करें, चोर तो अवाम बन गई है। आटा नहीं है, लोग आटा लूट रहे हैं। कंडीशन यहाँ तक है, जराइम की शरह में इजाफा हो रहा है। ये तो बात है ना, खाली आप मखसूस लोड की बात करता हूँ। लोड में आप किसी भी जगह पे, मैं 2-3 पीछे की बात है नेट के पास, वहाँ पे उस कॉलेज के लड़के जा रहे हैं, उनके पास बाइकें तो उठा के लेके, वही पता नहीं, उनकी वीडियो भी बनी है, लेकिन कोई चक्कर नहीं है, किसी ने नहीं पकड़ा। अब क्या वजह से? ये वजह अब आप लोगों को पता होगा क्या है? या तो मीडिया जानता है या तो सियासतदान जानती हैं। हर बात वो तो ओपन है आजकल। जैसे ये किसी को पता भाई जा रहे हैं, आप तो उसका नहीं पता घर में वापस जाना या नहीं जाना। आपको ये पता है कि गाड़ी आपके ऊपर रास्ते में क्या हो गया आपके साथ। सियासत में जैसे काम कर रहे हैं ना, महंगाई की कह रहे बात, महंगाई तो ये आप 10 साल भी रही महंगाई कम नहीं होगी। अच्छा, जाहिर बात है। मैं वो एक चीज़ बताई, 1 साल हो गया ये हुकूमत को, ठीक है, क्या किया इन्होंने? चलो पिछला तो मुल्क का खराब करके गया ही गया है, अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने समेटना कुछ है ही नहीं। अब तो ये वो तो पिछलों पे डालते हैं कि उन्होंने खराबी की है, हम तो ठीक कर रहे हैं। वो मैं मानता हूँ उन्होंने की है,
इस चीज़ को तो गलत नहीं कहता, उन्होंने खराबी की है, ये आप मान लेकिन की है, लेकिन अब इनको भी कुछ चाहिए करने के लिए। अब माशा ये मेरे से 11-12 जमाते हैं, आप कुछ भी नहीं कर पा रही। आप ये देखें तो चलो वो तो करके गए, उनको नहीं पता था, वो तो हाजी साहब आए थे, वो करके जी वो तो कुछ नहीं है, ठीक है। वो तो कहता है जी मैं ही हूँ। फिर आया था, वो अपना काम करके चला गया। बाकी अब तो ये तो पुरानी है, अब इनको कुछ करना चाहिए। आम बंदा सर इस हालत में क्या करेगा कि खाने को पैसे नहीं हैं, बिल देने को पैसे नहीं हैं, मकानों के रेंट्स नहीं हैं लोगों के पास। सही ये दिखे ना, मैंने तो आपको पहले कहा है, अवाम तो बेचारी वो सवेरे पोछ तो बेचारा वो तो बस ही मर गया। अब उसको अफ्तारी के टाइम पता नहीं है सहरी का खाना या नहीं खाना, अब सहरी का उसको पता अफ्तारी के मैंने खाना नहीं खाना। अवाम को तो कोई नहीं सोच रहा। अगर अवाम को कोई सोच रहा है वो तो ऊपर अल्लाह की ज़ात है जो सा अवाम को अपने बंदे को कर रहा है। हुकूमत अवाम की जिम्मेदार होती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो सबको देना है, रब्बे कायनात। वो इस टाइम अपनी जिम्मेदार है, वो से अमेरिका की गुलाम है, उनकी तरफ से जो से आटे डाले उन्होंने आगे पाकिस्तानी अवाम की जिम्मेदार है। कोई किस्म पाकिस्तान के सब वो सब अल्लाह के बस, अल्लाह किस्म कोई नहीं है। बाकी ये अल्लाह किस्म के बाकी चल रहा मुल्क, नहीं तो मुल्क में क्या रहा है मुझे बताएं। कोई चीज़ सस्ती है, आप घी की दे लें, आटा दे लें, जो सी भी मेन चीज़ें, वैसे तो पेट्रोल दे लें। अब ये तीनों चीज़ें सस्ती होंगी तो कुछ होगा। आप तीनों चीज़ों भी वो अपने पहले ही काम कर दिया हुआ है, तो आगे आप क्या होगा मुझे बताएं। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे हम बोलें कि सस्ती नहीं। आजकल के सब्जियों के में इस हंडिया बनाने के लिए मसाला जो आता है वो भी अवामी पहुंच से बाहर। कुछ भी नहीं। आज के हिसाब के ना बनना भी सस्ता नहीं है। हकीकत बात है। महंगाई तो एक महंगाई है ना, महंगाई नहीं है, जुल्म है अवाम के साथ। सर जराइम बढ़ रहे हैं, लोग छीना झपटी बहुत कर रहे हैं, जराइम की शरह में इजाफा हो रहा है। तो ये मुझे बताइएगा कि क्या इससे सबका महंगाई है उसका हल ये जराइम है? थोड़ा सा तो कैमरे की तरफ थोड़ा सा। सही बात है, आज का तो सबसे ज़्यादा शॉर्टकट चाहते हैं। वो कहते हैं शॉर्टकट में हमें सब कुछ। सर ये जराइम जो हैं, इससे किसी का हक छीनना ये एक तो गुनाह भी है और उसके अलावा जुर्म भी है। इससे यकीनन बाज होना चाहिए और इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। ये हर कोई सोच रहा है कोई काम करे ना। अब किसी ने काम करना नहीं है, उसने वो पिस्तौल पकड़ ली है, घर पानी पे रख लिया, चलो जी पकड़ लिए। कोई मोबाइल छीन रहा है, जैसा आपने बताया, बाइक। पीछे मुझे एक साहब ने बताया कि लोग इस महंगाई में इस सारे मामलात की वजह से मनशियात के आदी हो गए हैं, कुछ फ़रोख्त कर रहे हैं, कुछ खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़हनी पैनिक है लोगों को, ज़हनी परेशानी है। जाहिर बात है। अब जब ऊपर से ठीक है ना, बताओ नीचे क्या होगा मुझे बताएं। अब ऊपर से सब गलत जा रहा है, अब नीचे से कैसे आप उम्मीद करेंगे कि ये सही है या गलत है? अभी देखो ना, अब एक चीज़ है पॉलिसी, आप कहते हैं सियासत है, ठीक है। अब पंजाब का कोई भी नहीं है, एक बात निगरान है। अब पंजाब को किसी को फिक्र तो नहीं है ना, यह है। अब ये मैं तकरीबन रमज़ान से पहले की बात है, रमज़ान से एक दिन पहले स्ट्रॉबेरी, ठीक है, वो 150 रुपये थी। अब रमज़ान है 400 रुपये किलो होगी। खरबूजा एक दिन पहले 100 था, बाद में 200। ये तो मैं बाप से बात कर रहा हूँ ना, ये कौन? रमज़ान की तो बरकतें हैं, सस्ती करनी चाहिए। अब मैं एक दूसरी बात रोक के करता हूँ। दूसरे ममालिक में मैंने दोस्त वगैरह बताते हैं, कहते वहाँ पे रमज़ान में खसूसी कहते चीज़ें जो सी है ना वो कितने फ़ीसद कम हो जाती हैं, और हमारा माशाल्लाह पाकिस्तान है, यहाँ पे तो 100% ऊपर हो जाती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये भाई ने बड़ी प्यारी बात की है कि बैरून मुल्क की अगर बात की जाए तो जब रमज़ानुल मुबारक आता है, बल्कि एक फ़ोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल है इटली की, जहां पर उन्होंने एक जो शॉपिंग मॉल है उसके अंदर उन्होंने प्राइस टैग की है कि 13 जो रुपए की है उनके करेंसी के मुताबिक, लेकिन रमज़ान के ऊपर ऑफ़र लगाई हुई थी कि वो अब उसको लेस करके वो 9 रुपीज़ की है। तो बैरून मुल्क की ये सूरत हाल है। बैरून मुल्क में वो लोग गैर मुस्लिम इतना वो करते हैं मुसलमानों का लिहाज कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है
तो क्या हमने भी अपने बाज़ारों में अपने जो भी मार्केट्स हैं वहाँ पर क्या हमने भी देखा है कहीं पे कोई ऑफ़र लगी हो, या फ्रूट्स पे ऑफ़र लगी हों, या शूज़ पे हमने देखी हों, या कपड़े पे देखी हों कि गरीब ने पहनने हैं, अमीर तो अफोर्ड कर लेगा, अगर कपड़ा 1000 का है तो वो भी वो अफोर्ड कर लेगा, अगर 5000 का है तो वो भी। तो लोग तो इधर 10-10 हज़ार का सूट भी पहनते हैं, लेकिन गरीब के पास तो 500 रुपये का सूट लेने के पैसे नहीं हैं। हालात यहाँ पर हैं। क्या इन सारे हालात में लोग पैनिक में मुब्तला हो गए हैं? तो क्या यही हाल है? मेरे साथ एक और साहब भी मौजूद हैं, से भी पूछते हैं क्या काम की सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये कैसा चल रहा है काम? बस गुजारा, ये इतना खास काम नहीं है। यार ईद आ रही है, बस अभी तक कोई शॉपिंग नहीं, आप ही शॉपिंग नहीं, बच्चों की शॉपिंग अभी तक नहीं की। आपने बच्चों के अभी तक कपड़े नहीं लिए। सर मैं ये कह रहा था कि एक जो गरीब बंदा है वो तो एक 500 का सूट नहीं ले सकता, अमीर तो 10,000 का भी पहन लेगा। हाँ जी, बड़ा मुश्किल हो गया 500 का। अब 500 वाली बात ही नहीं रहेगी। अच्छे से अच्छा सूट लेंगे 2-3 हज़ार से कम नहीं है बच्चों का, अपना तो 5,000 से कम सूट नहीं, सिलाई समेत। सिलाई भी महंगी है, जितने की सिलाई है उतने का सूट हम। ऐसे ही है। हाँ जी। अच्छा सर, रमज़ान में दूसरे ममालिक ऑफ़र लगाते हैं, ये पीछे भी बात भाई ने की है, चीज़ें सस्ती कर देते हैं, इधर तो चीज़ें महंगी हो गई। हमारे यहाँ ऐसे ही है कि ईद आती है तो रेट बढ़ जाते हैं, और दूसरे मुल्कों में रेट कम हो जाते हैं, इधर बढ़ जाते हैं, इधर बढ़ जाते हैं। सर फ्रूट एक दिन पहले वो भाई बता रहे थे कि एक दिन पहले जैसे खरबूजा जो था वो 100 रुपये था, 100 रुपये का किलो, लेकिन जैसे ही रमज़ानुल मुबारक आया तो वो पहले रोज़े वो 200 का हो गया। ये हर बार ऐसे ही होता है, रमज़ान में हर चीज़ रेट बढ़ा देते हैं, ताकि अब तो यकीन करें मेरे ख्याल से पूरे रोज़े में एक दिन कोई फल नहीं खाया, एक दिन को केला सेब या खरबूजा एक दिन नहीं खाया। खरबूजे को और फल को तो जैसे फिर आम बंदा, इसका मतलब हसरत भरी निगाहों से देखे। ऐसे भाईजान बड़ा मुश्किल हो गया कि गरीब के लिए फल खाना बड़ा मुश्किल हो गया। जराइम में इजाफा हो गया है, लोग छीना झपटी कर रहे हैं, कोई मोबाइल छीन रहा है, कोई मोटरसाइकिल छीन रहा है, कोई गाड़ियों के पार्ट्स को छीन के ले जा रहा है, उन्हें चोरी कर रहा है। तो क्या महंगाई में हमारे लोग अब ये जराइम करेंगे? जराइम करना तो एक गुनाह है और जुर्म है। भाई मजबूरी कर रहे हैं। अब ये देखें, मैं अभी तक कोई शॉपिंग बच्चों की नहीं की, बच्चे तो मुझे कहेंगे ना पापा मुझे ये चीज़ लेनी है, तो वह मजबूरन यही काम करेंगे। और ये देखें अभी तक शॉपिंग नहीं की बच्चों की, अभी तक देख रहे हैं कि अब काम थोड़ा बेहतर हो तो मैं शॉपिंग करूँ। बच्चे तो रोज़ाना पूछते हो? वो तो रोज़ाना पूछते हैं, मेरी जूती नहीं है, मेरे सूट नहीं है। मैं कम से कम भी खर्चा बंदा करे 10-15 हज़ार तक का खर्चा जाता है हाँ जी, आम बंदे का। ऐसे भाईजान वो करते हैं। तकरीबन हर बंदे का तो अलग अलग। 4 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह, बीवी है, मैं हूँ, मेरी वालदा है। अब देखें मेरे ख्याल से 30,000 से कम नहीं है। 30,000 वो फिर मैं शॉपिंग कर सकता हूँ, वैसे नहीं कर सकता मैं। अभी तक कोई शॉपिंग नहीं। अभी तक किसी की शॉपिंग नहीं, ना अपनी ना बच्चों की। आगे हालात क्या देख? आगे लाल बस ये बैठे रहेंगे तो मज़ीद ख़राब ही होते जाएंगे। शुक्रिया जी। माँ जी क्या 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 कह रही हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। क्या कह रही? जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो आगे भी तो आवाज़ पहुँचाए ना हमारे लोगों की। आगे ये आपकी आवाज़ 100% पहुंच रही है, आप बताएं। इतना मुश्किल है, इतने हालात हमारे ख़राब हैं, हम अपने बच्चों के लिए कुछ ले भी नहीं सकते, ना इतनी आमदनी है ना इतना कोई कारोबार है। ये भी बेचारे ये भी लड़ते हैं जब चीज़ें लेने आते हैं, इतने की चीज़ है, महंगी हो गई है, दूध लेने जाएं, कोई चीज़ लेने जाएं, इतने हम परेशान हैं। हमारी आवाज़ पहुँचे ना शहबाज शरीफ तक तो देखें आवाम का क्या हाल है, तो करें कुछ, फिर ही पता चलेगा ना। जिसके पास लोगों के पास रोज़गार नहीं है, ठीक है, लोग जब कुछ कमाएंगे नहीं, घर में बच्चे हैं, वालदा है, बेगम है, क्या लेके जाएंगे घर में? जब कुछ भी नहीं होगा तो क्या करेंगे? क्या कुटाइयाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं आपस में, बेचारे थके जाते हैं, बीवियां परेशान करती हैं, बच्चे रोते हैं,
ईद आई है, सारा कुछ मांगते हैं बच्चे, हर एक का दिल करता है ईद मनाए, तो हमें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा क्या बने। ये भाई ने अभी तक शॉपिंग नहीं, फारिग बैठा हुआ है, ये भी उन्होंने 4 बच्चे हैं, अभी तक कुछ नहीं लिया बच्चों के। कुछ लिया ही नहीं जा रहा, हर चीज इतनी महंगी, हर चीज इतनी महंगी। मैं चाय ना पीऊँ तो मेरा सर ही नहीं सही होता, तो देखती रहती है दूध ले आए, दूध ले आए, चाय पीनी है। मैं तो पता नहीं कैसे गुजारा कर रही हूँ। मैं तो कहती मेरी आवाज़ जाए, सबके लिए मेरी आवाज़ है, पूरे पाकिस्तान के लिए मेरी आवाज़ है। महंगाई का कुछ करें, महंगाई का करें, बेरोजगारी का करें। रो रहे हैं बच्चे बेचारे हर एक के घर में, ये नहीं हमारे घर में, मगर कुछ करें, अवाम के लिए करें कुछ। अवाम की आंखें खुली हैं, उनको नज़र आ जाएगा। बहुत परेशान है हम, तो किधर जाएं? या तो हमें खुद ही आके मार मुर दें, किस्सा ही ख़त्म हो जाए। क्यों भाई, बच्चे तो रो रहे हैं बेचारे, हर एक के घर में अफ्तार ही नहीं है। कभी फ्रूट ही नहीं लिया, जो फ्रूट कभी ले लेते थे वो भी नहीं लिया। ना अफ्तारी सहरी इतनी मुश्किल से होती है हर एक के घर में। जहाँ जहाँ मुसलमान रह रहे हैं वहाँ पे अच्छे लोग रो रहे हैं, तो गरीब बेचारे क्या करें? उन्होंने तो रोना ही रोना है, मगर बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। शहबाज शरीफ साहब, आपसे तो मेरी दरख्वास्त है कि अवाम का कुछ करें, ताकि अवाम की आंखें खुली हैं, वो नज़र आ जाएगा क्या हुआ है क्या नहीं। करें कुछ, रोटी तो पक जाती, रोटी के लिए सालन भी चाहिए, ये करें कुछ। जो चाय पीनी है बेचारे ने 1 कप, वो भी रो रहे हैं। कैसे जिया जाएगा आगे? अवाम कैसे करेगी गुजारा? जो नस्लें आगे चल रही वो क्या करेंगी? क्या वो डॉक्टर बनेंगे, क्या फकीर बनेंगे? जो आगे बच्चे पैदा हो रहे हैं, जवान होंगे, पढ़ाई करानी है, लिखाई करानी है, वो आगे क्या बनेंगे? डॉक्टर की उन्हें ग़िज़ा नहीं मिल रही, उन्हें ग़िज़ा नहीं मिल रही, वो विटामिन्स नहीं उन्हें मिल रहे, उन्हें दूध नहीं, आपको चाय के लिए दूध नहीं मिल रहा, उन बच्चों के लिए ये भाई कैसे पूरा करेंगे दूध? ये सारे मामलात हैं। ये इंसान परेशानी में, लोगों ने हमारे पूरे पाकिस्तान के लिए आवाज़ है, तो बस महंगाई का कुछ करें, महंगाई का कुछ करें, सबके लिए कुछ सोचें। ये क्या अवाम के बच्चे क्या करेंगे, क्या बनेंगे? यही अच्छे सफ़ेद पोश के बच्चे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहती, हालातों की वजह से कर रहे हैं ना, तो मगर हालात सही होने चाहिए, किसी की औलाद गलत काम में ना जाए। मेरी तो अल्लाह पे दुआ है, नबी पे भी, और मेरी शहबाज शरीफ से फिर अपील कर रही हूँ, फिर दरख्वास्त कर रही हूँ कि पूरी अवाम को आके देखें, सुने उनका हालात, वो इनके साथ रह के देखें, 4 दिन रह के देखें, हम क्या कहते हैं हमारे साथ खाएं। फिर मैं कहूँ शहबाज शरीफ जिंदाबाद, फिर मैं बोलूँगी। अभी तो मैं बस अल्लाह अल्लाह कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, ये आपने गुफ्तगू की, बहुत शुक्रिया। ये सारे नाज़रीन, आप ये हालात आपने देखे हैं कि मामलात इस हद तक आ चुके हैं कि कौम की माँ कैसे चीख के बड़ी दर्दमंदी के साथ और ये अपील कर रही है अहल तबकों से, हुक्मरानों से कि खुदारा हम पर रहम कीजिए, हमारे हाल पर रहम कीजिए। और एक चाय के लिए एक 50 रुपए का चाय का कप होता है, जो कि लोगों के पास उसके पैसे नहीं हैं। लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे मार्केटों में रौनक ख़त्म हो चुकी है, लोगों के पास फ्रूट के पैसे नहीं हैं, सारी दवाई के पैसे नहीं हैं, लोगों के पास सेहत नहीं है। ये सारी चीज़ें, बच्चों को आखिर क्या खिलाना है? ये हम बाज़ारों का ही मंज़र आपको दिखा रहे हैं कि लोग आराम से बैठे हैं और जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं। कैसे ख़र्चे देंगे? ना इनके पास दुकानें हैं कि दुकान होगी तो वहाँ पर दुकान के अंदर ये सामान रखेंगे, ओपन रूफ़ है ये सारा मामला। तो ये आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि क्या हालात हैं। इस पर हुकूमत से अवाम की अपील जो थी वो भी आपने देखी। अब यहाँ पर अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हमी नासिर।